हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सूतियान बड़े गुस्से में है क्योंकि ली जियान ने सुयांग को अपने रूम में जो जाने दिया। वो कहती है कि वो उसे अपने रूम में कैसे जाने दे सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसे पसंद करता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी फेंग्यू आता है और कहता है कि जानू मैं आ गया। वो उसे हग करके कहता है कि अब हम खुलकर साथ रह सकते हैं और एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। ये कहते ही वो उसके क्लोज होने लगता है, लेकिन सूतियान खुश नहीं है। वो उसे खुद से दूर करके कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और सुयांग को हमारे बारे में कैसे पता चला? फेंग्यू कहता है कि तुम अचानक मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सूतियान उससे प्यार से कहने लगती है कि फेंग्यू मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। सुयान तुम्हें छोड़कर ली जियान के पास चली गई। ये सुन फेंग्यू गुस्से में कहने लगता है कि वो किस हक से दूसरे मैन के पास जा सकती है। फिर सूतियान से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। फेंग्यू को भड़का कर सूतियान खुश होती है और कहती है कि सुयान तुम सू फैमिली की बड़ी बेटी हो तो क्या हुआ, मैं भी सू फैमिली की बेटी हूँ और मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकती हूँ। तुम इन सब से नहीं भाग सकती। मैं तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर बना दूंगी। नेक्स्ट डे सुयांग सू फैमिली आती है। स्टेप मॉम के कहने पर सर्वेंट उसे पकड़ लेती हैं। स्टेप मॉम कहती है कि तुमने सबके सामने शादी से इनकार कर दिया। तुम्हारी वजह से सू फैमिली की इंसल्ट हुई, फिर भी घुटने टेक कर हमसे माफ़ी नहीं मांगी। सर्वेंट उसे घुटनों के बल बैठा देती हैं। माँ बेटी बड़े खुश हैं। उन्हें लगता है कि वो सुयांग को पहले की तरह मार पीट कर अपनी बात मनवा सकती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सुयांग अब वो डरी सहमी नहीं रही जो उनके मार को सह ले। सुयांग माँ बेटी को देख सोचती है कि इस जिंदगी में मैं तुम्हें सू फैमिली की बड़ी बेटी होने की असल ताकत दिखाऊंगी। ये सोचते ही वो सर्वेंट को थप्पड़ मारने लगती है। ये देख सूतियान कहती है कि सुयांग क्या तुम पागल हो गई हो? वो उसके पास जाती है तो सुयांग उसे भी जोरदार थप्पड़ दे मारती है। तभी स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? तो सुयांग स्टेप मॉम को भी सीधे उल्टे हाथ से 2-4 थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ खाने के बाद स्टेप मॉम सहम जाती है और कहती हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो? सुयांग कहती है कि हाँ मैं पागल हूँ और अगर कोई पागल किसी को मार दे तो वो लीगल क्राइम नहीं होता। मैं तुम दोनों को कभी भी सुख का सांस लेने नहीं दूंगी, इसके लिए भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। ये बोलकर सबको धमका कर वहाँ से जाने लगती है। तभी ली जियान के लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। सीन चेंज होता है। ली जियान के लोग शगुन का सारा सामान लेकर सामने रख देते हैं। लालची माँ बेटी ये सब देख खुश होते हैं। सूतियान को लगता है कि ली जियान ने ये सब उसके लिए भेजा है, वो उससे शादी करना चाहता है। ली जियान का असिस्टेंट लिस्ट पढ़ने लगता है। फिनिक्स माउंटेन लैंड डीड, 6 ग्लोबली लिमिटेड रॉयल रेस कार, प्राइवेट जेट, 5 सी साइड विलास, 50 गोल्ड ब्रिक्स, 3 एंटीक वॉचेस, 3 क्रॉस शिप, डायमंड ज्वेलरी। ये ली फैमिली की तरफ से सू फैमिली को एंगेजमेंट का गिफ्ट है, प्लीज इसे एक्सेप्ट करें। स्टेप मॉम खुश होकर उन्हें देखने लगती है और असिस्टेंट से पूछती है कि क्या ये सब ली जियान ने सू फैमिली की बेटी सूतियान के लिए भेजा है? असिस्टेंट कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मिस सुयान के लिए एंगेजमेंट का गिफ्ट है। ये सुन माँ बेटी की खुशी गम में बदल जाती है। असिस्टेंट सुयांग से कहता है कि मिस सू प्लीज़ भरोसा रखें और हमारे यंग मास्टर ली के आने और आपसे शादी करने का वेट करें। सूतियान असिस्टेंट से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी सुयांग उसे चिढ़ाने के लिए खुश हो रही होती है। ये देख सूतियान और ज़्यादा जेलस होने लगती है और मॉम से कहती है कि मॉम देखो इसे। असिस्टेंट चला जाता है तो स्टेप मॉम भी उसके पीछे जाती है। सूतियान कहती है कि इम्पॉसिबल, ली जियान ने तुम्हें सिर्फ एक बार ही देखा है, वो तुमसे शादी क्यों करेगा? तभी सुयांग उसे लव बाइट दिखाती है और कहती है कि देखो इससे ये पता चलता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारा प्यार मरते दम तक कम नहीं होगा।
लव बाइट देख सू तियान कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ली जियान को छीनने की। ये बोलकर जैसे ही उसे थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन उसके मारने से पहले ही सू यांग उसे थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं सू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ और तुम एक नाजायज औलाद। तभी फेंग यू आता है और सू यांग के पास आकर कहता है कि क्या तुमने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ली जियान मुझसे ज्यादा अमीर है। सू यांग उसे खुद से दूर करके कहती है कि दूर हटो मुझसे घटिया इंसान। ये सुन फेंग यू गुस्सा होकर कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी घटिया लड़की निकलोगी। तुम प्यार के काबिल नहीं बल्कि सजा की हकदार हो। ये बोलकर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, फिर रूम में ले आकर बेल्ट से उसे पीटने लगता है। बेचारी सू यांग कुछ नहीं कर पा रही। ये नज़ारा देख सू तियान खुश होती है और कहती है कि मैंने सुना है मार खाने के बाद लोगों की अकल ठिकाने आ जाती है। मुझे यकीन है इस बार तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये बोलकर वो उसे ड्रिंक पिला देती है, जिसके पीने के बाद सू यांग बेहोश होने लगती है। सू तियान फेंग यू से कहती है कि अब ये तुम्हारी है, तुम मज़े करो। ये बोलकर वो चली जाती है। घर की फेंग यू उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। सू यांग नशे में है, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तभी सही समय पर ली जियान आता है। वो फेंग यू को लात मार कर नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को छूने की। फिर वो सू यांग को होश में आने का कहता है, लेकिन सू यांग फुल टली है। वो होश में नहीं आती तो ली जियान उसे उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है। तभी सू तियान और स्टेप मॉम उसके सामने आती हैं। सू तियान कहती है कि ली जियान फेंग यू ने इसे गंदा कर दिया है, ये अब तुम्हारे लायक नहीं रही। क्या तुम अब भी इसे चाहते हो? ली जियान कहता है कि तुम भी मेरे साथ बात करने के लायक नहीं हो, दफा हो जाओ। मॉम कहती है कि ली जियान तुम इस तरह हमारे घर में घुस आए और मेरी बेटी को ले जा रहे हो। तुम हमारे सू फैमिली के रिस्पेक्ट को सीरियसली नहीं ले रहे, सही कहा ना? ली जियान कहता है कि सू यांग वो पर्सन है जिसे मैं ली जियान ने चुना है। जो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो मेरा और ली फैमिली का दुश्मन होगा। ये बोलकर वो सू यांग को लेकर चला जाता है। सू तियान मॉम से कहती है कि मॉम देखो सू यांग को, वो ली जियान के क्लोज जा रही है, वो उसे मुझसे छीन रही है। मॉम कहती है कि सू यांग का कैरेक्टर ठीक नहीं है, ली फैमिली उसे कभी भी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत डैड को कॉल करती हूँ। मॉम के जाने के बाद सू तियान फेंग यू के पास जाती है और उसे लात मारकर कहती है कि निकम्मे कहीं के एक लड़की को भी संभाल नहीं सकते, तुम मर क्यों नहीं जाते? फेंग यू कहता है कि सू तियान क्या तुम पागल हो गई हो? सू तियान उसे फिर से मारने लगती है तो फेंग यू उसे पकड़कर कहता है कि रुक जाओ, अगर तुमने फिर से मुझे मारा तो मैं भी फाइट बैक करूंगा। दूसरी तरफ सू यांग नशे में धुत है। ली जियान उसे कार में बिठा देता है। जैसे ही वो उसकी सीट बेल्ट लगा रहा होता है तभी सू यांग उसके क्लोज होती है। ली जियान उसे दूर करके जाने लगता है, तभी सू यांग उसे पकड़कर अपने और ज़्यादा क्लोज कर लेती है। ली जियान घबरा जाता है, उसका दिल जोरों से धड़क रहा है क्योंकि ये उसका फर्स्ट चुम्मा था। ये नज़ारा देख असिस्टेंट भी शर्म के मारे कार से बाहर निकल जाता है और सोचता है कि पहली बार कोई मिस्टर ली के काफ़ी क्लोज आया। ली जियान उसे घर ले आता है और होश में लाने के लिए बाथटब में डाल देता है। तभी सू यांग उसे पकड़कर कहती है कि प्लीज़ कहीं मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। ली जियान कहता है कि डरो नहीं, मैं यही हूँ। सू यांग को ठंड लग रही है और साथ उसे पेन भी हो रहा होता है। वो ली जियान से कहती है कि मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। ली जियान कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। सू यांग कहती है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, बस तुम मेरे पास रहो। ये बोलकर वो उसे हग कर लेती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। ली जियान घबराने लगता है। तभी असिस्टेंट आता है तो ली जियान गुस्से में उसे बाहर जाने का कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सू यांग की आंख खुलती है तो पास ली जियान को सोता देख उसे देखने लगती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है और सोते हुए और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जी भर कर देखने के बाद वो खुद से कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये बोलकर वो चिल्लाकर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।